3 से 4 दिन में हम लोग डेरा खाली करके अब जाना पड़ रहा है और हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार की स्थिति है कि वो बिजली बिल तक भी माफ़ नहीं कर रही है। पिछले लॉकडाउन में तो सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बार हमारी नौकरी चली गई है तो डेरा खाली करके तो जाना ही पड़ेगा। कोरोना के कहर से देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। नौकरी गंवाए लोगों के सामने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ उनके अस्तित्व की भी समस्या है। ये है बिहार के जहानाबाद के राजा बाजार मोहल्ले में रहने वाले रणविजय शर्मा। शर्मा जी ऑटोमोबाइल कंपनी में यार्ड मैनेजर थे। इस बार के लॉकडाउन में उनकी नौकरी चली गई। नतीजन इन्हें अब जहानाबाद में किराए का मकान भी छोड़ गांव जाने पर विवश होना पड़ रहा है। नौकरी जाने से छोटे बच्चे राधिका और कार्तिक की पढ़ाई में मुश्किल आ रही है। पत्नी पम्मी भी परेशान है। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते थे। पिछले लॉकडाउन में तो प्रभाव नहीं पड़ा, हम लोग को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा है उसके चलते हमारी नौकरी चली गई है और हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। और क्या हो रहा है? आप कहाँ रहते थे? हम जहानाबाद में डेरा लेकर के रहते थे बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो 3 से 4 दिन में हम लोग डेरा खाली करके अब जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। रणविजय कहते हैं कि पिछले साल के लॉकडाउन में तो नौकरी बच गई थी, परंतु इस बार चली गई। परेशानी है, भूखमरी के कगारी है, अब पेमेंट मिल नहीं रहा है, नौकरी छूट गया है तो डेरा खाली करके तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? घर पर जाएंगे। बच्चों को क्या होगा? बच्चों को क्या सरकार से मांग करेंगे कि कुछ किया जाए, लॉकडाउन खुला जाए, व्यवसाय का व्यवस्था किया जाए, रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए, यही सरकार से मांग करेंगे। इधर रणविजय शर्मा के मकान मालिक गिरजेश कुमार रिटायर्ड शिक्षक हैं। उनको अपने किराएदार के जाने का मलाल है। वे कहते हैं कि उन्होंने पिछले लॉकडाउन में अपने किराएदार का 2 महीने का किराया माफ कर दिया था। इस बार भी वे माफ करने को तैयार थे, परंतु उनके परिवार की भी जरूरतें हैं और लॉकडाउन में वे लोग आर्थिक रूप से टूट गए हैं। दिक्कत है कि उन लोग का कारोबार बंद है, जिसके चलते पेमेंट भी बंद है और आर्थिक संकट से लोग गुजर रहे हैं। बहुत तरह का चौका में खर्च है, जिसके चलते वो लोग के साथ लाचारी है। मैंने मकान खाली करके जा रहे हैं। तो आपने कभी रियायत दी थी उनको? हाँ, गत वर्ष लॉकडाउन में हम 2 महीना का मैंने जो किराया था टोटल मैंने माफ़ कर दिए थे। इस बार भी आप लोग? हाँ, इस बार भी सोचे हुए हैं। बावजूद वो जा रहे हैं? हाँ, उसके बाद भी जा रहे हैं, इसीलिए कि किराया के अलावे और खर्च है उन लोगों का। दूध है, साग है, सब्जी है, सारा तरह का खर्च है और शहर में रहने में कठिनाई है। प्रतिदिन कुछ खर्च है। सरकार की स्थिति है कि वो बिजली बिल तक भी माफ़ नहीं कर रही है। लॉकडाउन में कम से कम सरकार को चाहिए था कि जो भी अति हो उसका बिजली बिल माफ़ हो जाना चाहिए। बहरहाल रणविजय के जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी नौकरी खो दी। ऐसे कठिन वक्त में सरकार को बड़े फैसले लेने की दरकार है, जिससे रोजगार उत्पन्न हो। जहानाबाद से रंजीत रंजन के साथ एबीपी बिहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।